हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ आया तो आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली है और लास्ट तक जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड आपके काम आएगी। तो सबसे पहले तो डिमांड का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी that a consumer is willing and able to purchase at different prices। डिमांड का मतलब होता है डिफरेंट क्वांटिटीज एक कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर विलिंग भी है, विलिंग माने तैयार है, रेडी है खरीदने के लिए, और एबिलिटी भी है उसके पास, यानी कि पैसे भी है, मनी भी है उसके पास उस कमोडिटी को खरीदने के लिए डिफरेंट प्राइसेस पे। अब ये जो पूरी सेंटेंस हमने लिखा है या पूरी स्टेटमेंट हमने लिखी है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू परचेज अ कार, ठीक है, यू हैव मनी बट यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड। आपके पास पैसा है लेकिन आप स्पेंड करना नहीं चाहते, तो वो क्या है? जब आप कार परचेज करना चाहते थे तो वो एक डिज़ायर थी, लेकिन आपके पास पैसा है तब भी आप खर्चना नहीं चाह रहे, तो अभी वो डिमांड नहीं बनी है, अभी भी वो डिज़ायर ही है। या फिर आपके पास पैसा ही नहीं है तो भी वो डिज़ायर है। अब डिमांड बनने के लिए क्या चाहिए? एक तो आपके पास डिज़ायर कि आप कार खरीदना चाहते हैं, प्लस आपके पास मनी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यू आर रेडी टू स्पेंड दैट मनी। आप उस मनी को स्पेंड करने के लिए, खर्चने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो डिमांड किन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड प्लस एबिलिटी टू परचेज। आपके पास पैसा होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए उस पैसे को खर्चने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि डिमांड हमेशा प्राइस के रिलेशन में स्टडी की जाती है, ठीक है, कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है, यूनिवर्सल सा लॉ है ना। और जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई डिमांड शेड्यूल, पहले डिमांड कर बनाने से पहले या डिमांड को समझने से पहले हमें डिमांड शेड्यूल को समझना होगा। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है एक टेबल जिसकी हेल्प से हम कर्व बनाएंगे। इट इज़ अ टेबल दैट शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल है जो हमें क्या दिखाती है कि भाई किसी कमोडिटी की डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में और उसके प्राइस में, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड और उसके प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। कि जैसे जैसे देखो यहाँ मैंने प्राइस लिया किसी कमोडिटी का रुपीज़ पर यूनिट में, ठीक है, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? 5, 4, 3, 2 डिक्लाइन हो रही है। ये यूनिवर्सल लॉ है, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी लास्ट पिछले कुछ दिनों में ऑनियन का प्राइस बढ़ गया था, है ना, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ पर केजी हो गया था, तो उसकी डिमांड कम हो गई थी। फिर जैसे जैसे प्राइस धीरे धीरे कम हुआ, डिमांड वापस से बढ़नी शुरू हो गई थी। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और एक चीज़ याद रखनी है कि डिमांड हमेशा किसके रिलेशन में पड़ी जाती है? इन रिलेशन टू प्राइस। अदर डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले, लेकिन मोस्ट कॉमन डिटर्मिनेंट या मोस्ट जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को, वो कौन सा फैक्टर होता है? वो कमोडिटी का प्राइस होता है। अब अगर हम बात करें डिमांड शेड्यूल की, तो डिमांड शेड्यूल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये जो हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा है, दिस इज ए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम किसी एक इंडिविजुअल बायर का डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं, जैसे हमने ए, कोई कस्टमर का नाम है ए, ठीक है, उसका हम डिमांड शेड्यूल पढ़ रहे हैं, ये हमने एक कस्टमर का डिमांड शेड्यूल बनाया, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इट इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। दूसरी तरफ होता है एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल आपके सामने आप देख पा रहे हैं, देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज द डिमांड शेड्यूल ऑफ ऑल द बायर्स इन ए मार्केट, ठीक है, कि अगर किसी मार्केट में 5 बायर हैं, 10 बायर हैं, 1000 बायर हैं, 1 लाख बायर हैं, उन सब की डिमांड का टोटल कर दें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, ठीक है। मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम सारे 1 लाख, 10 लाख, 5000 बायर्स को तो एक पेपर पे नहीं समझ सकते, हमने मान लिया मार्केट में 2 बायर्स हैं, ए और बी, ठीक है। अब प्राइस सेम कमोडिटी का ले रहे हैं, ए क्या डिमांड करता है उस कमोडिटी की और बी क्या करता है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड बन जाएगी, ठीक है। मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस हमने यूनिट में लिया है 10, 20, 30, 40, 10 रुपये की एक आती थी, फिर 20 की हो गई, फिर 30 की, फिर 40 की वो कमोडिटी। तो ए जो बायर था वो कहने लगा भाई जब प्राइस 10 रुपये था तो वो 5 खरीद रहा था,
जब 20 था प्राइस, बढ़ के 20 हुआ तो वो कहने लगा मैं 4 खरीदूंगा, 4 यूनिट्स इसकी। जब 30 हुआ तो वो 3 यूनिट्स खरीदना चाहता है। जब 40 हुआ तो वो 2 यूनिट्स खरीदना चाहता है। बी दूसरी तरफ, बी भी इस रूल को फॉलो करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। बी कह रहा है जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो मैं 4 यूनिट्स खरीदूंगा, 20 है तो मैं 3 यूनिट्स खरीदूंगा, 30 है तो मैं 2 यूनिट्स खरीदूंगा, 40 है तो मैं 1 यूनिट खरीदूंगा। ठीक है, दोनों की डिमांड को ऐड कर दिया हॉरिजेंटली, 5 + 4, प्राइस सेम है। देखो इस प्राइस पर ए कह रहा है 5 यूनिट्स, बी कह रहा है 4 यूनिट्स खरीदूंगा, दोनों की डिमांड को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 9 यूनिट्स। ऐसे ही 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3। ये क्या है, ये मार्केट डिमांड है। कब है, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में 2 ही कस्टमर हैं, ए एंड बी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक, अब अगर हम बात करें किसकी, डिमांड कर्व की। ठीक है, तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं डिमांड कर्व इज ए कर्व दैट शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व क्या है, एक ऐसा कर्व है जो प्राइस में कमोडिटी के और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। ठीक है, ये भी 2 तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल और मार्केट, लेकिन अभी मैंने एक कॉमन डिमांड कर्व आपके सामने बनाकर दिखाया है ईजीनेस के लिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने ऑरेंज का प्राइस ले लिया रुपीज़ पर केजी में, पहले 50 रुपये केजी था, फिर 100 रुपये केजी हुआ ऑरेंज, फिर 150, फिर 200। जैसे जैसे ऑरेंज का प्राइस पर केजी बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में ऑरेंज की 100 से 80 हो गई, फिर 60, फिर 40 केजी में ले रहे हैं हम। ठीक है, इन सिचुएशन को हमने प्राइस को ले लिया वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी को ले लिया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो प्राइस पहले जब 50 रुपीज़ था तो 100 को केजी की डिमांड थी, जब 100 हुआ तो 80 केजी की डिमांड हो गई, जब 150 हुआ तो 60 केजी की डिमांड हो गई, जब 200 हुआ तो 40 केजी ऑरेंज की डिमांड हो गई। क्वांटिटी किस में ले रहे हैं हम, केजी में। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है ये ऐसे, ठीक है, डिमांड क्या होती जा रही है, ऑरेंज की कम होती जा रही है। ये सिंपल यूनिवर्सल रूल है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। अब अगर हम बात करें तो ये डिमांड कर्व भी 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। ये दोनों मैंने शेड्यूल आपके सामने बना दिए, ए का और बी का। किसी कमोडिटी का प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है उसकी कि भाई 5, 4, 3, 2, ठीक है, और बी कह रहा है 4, 3, 2, 1 ऐसे खरीदूंगा मैं। जब इन दोनों को जोड़ दिया तो मैंने अभी आपको बताया था ये मार्केट की डिमांड आ गई थी। बस अब इन तीनों चीज़ों को, इसको ए की डिमांड को, बी की डिमांड को और मार्केट वाले को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है तो डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको ऐसे प्लॉट करके नहीं बनाना है, सिंपली तो हम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाएंगे अभी जो पहले दिखाया था मैंने, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि शेड्यूल की हेल्प से डिमांड कर्व बनाओ तो आपको ऐसे बनाना है। अब देखो ए का अलग बनाएंगे, बी का अलग और मार्केट का डिमांड कर्व हम अलग बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपकी ईजीनेस के लिए यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किए हुए हैं। ठीक है, जब देखो मैंने यहाँ ए का डिमांड कर्व बना रहा हूँ, जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो ए कह रहा है मैं 5 यूनिट्स खरीदूंगा। जब प्राइस कितना है 10 रुपये, प्राइस कहाँ लिया है हमने वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी कहाँ लिया हमने एक्स एक्सिस पे, तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। 20 है प्राइस पर यूनिट तो ए कह रहा है मैं 4 यूनिट्स खरीदूंगा, 30 है तो वो 3 यूनिट्स खरीदेगा, 40 है तो वो 2 यूनिट्स खरीदेगा। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, दिस कर्व विल बी कॉल्ड डिमांड कर्व ऑफ ए। किसका डिमांड कर्व आ गया, ए बायर का। ठीक है, ऐसे ही बी का हम निकाल लेंगे, इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो डिमांड कर्व ऑफ बी। ठीक है, कैसे आया बी का, ये वाली क्वांटिटीज़ ली हैं 4, 3, 2, 1। ठीक है, जब प्राइस 10 था तो वो 4 यूनिट्स खरीद रहा था, जब 20 था तो वो 3 यूनिट, जब 30 था तो वो 2 यूनिट्स खरीद रहा है, जब 40 है तो वो 1 यूनिट खरीद रहा है। देखो ये 1। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिला दिया, डिमांड कर्व ऑफ बी आ गया। जब दोनों को ऐड किया 9, 7, 5, 3, इन दोनों डिमांड्स को ऐड करते गए, 5 + 4 9, 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 + 1 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। इसको हम लिखेंगे डिमांड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, किसकी डिमांड है ये, ए प्लस बी की, इन दोनों को ऐड करके ये आया है। ठीक है, ए प्लस बी वाला है ये डिमांड कर्व। प्राइस तो वही है 10, 20, 30, 40, 10 पे कितनी है दोनों की डिमांड, 9, तो यहाँ हमने 9 पे लिया है ये पॉइंट, देखो नीचे 9 है यहाँ पर। ठीक है, जब 20 है तो 7 है, जब 30 है तो 5 है,
और जब प्राइस 40 हो गया तो ये 3 यूनिट्स की डिमांड है, दोनों की मिला करके। दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व ए एंड बी। हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में 2 इंडिविजुअल हैं, ए और बी, दोनों मिलके इतनी डिमांड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मीनिंग ऑफ डिमांड। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।